प्रवेश जी, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। लिज ट्रस चुनी गई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं पहले तो ब्रिटेन के लिए, और लिज ट्रस का ये सफर आगे कितना कांटों भरा रह सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सफर तो कांटों भरा ही रहेगा, और एक माफ कीजिएगा, और साथ में ये भी समझा जा रहा है कि क्या वो अपनी टर्म पूरी भी कर पाएंगी। हो सकता है मिड टर्म पोल हो जाए, मतलब यहाँ तक मामला है। इसलिए कि जो अगला इलेक्शन है वो सन 2025 में हो जाना चाहिए, तकरीबन 24 जनवरी तक, जो नॉर्मल उसकी टर्म होती है। तो मतलब ये है कि कांटों भरा ताज है लिज ट्रस के लिए। उसकी वजह आपने खुद ही बताई कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं आर्थिक दशा के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो राजनीतिक दिशा है वो भी काफ़ी एक कन्फ्यूजन का शिकार है। इसलिए कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसको आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संक्षेप में हम लोग टोरीज भी कहते हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। जो विपक्षी लेबर पार्टी है उसकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है, तकरीबन 20% के हिसाब से वो लोग थोड़ा सा आगे हैं। तो पूरी कंजर्वेटिव पार्टी के लिए और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे वो आम जनता का विश्वास जीतें, जो कि किसी भी तरह से आसान बात नहीं है। अगली बात यह है कि यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि मुद्रास्फीति की दर जो है बहुत ऊपर पहुंच गई है, तकरीबन 13-14% के आसपास होने वाली है। और साथ ही साथ जो एनर्जी की प्राइसेस, जैसे आप कहते हैं, ये थोड़ा सा जार्गन बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ एक लंबे वक्त से, तकरीबन 30 साल से, और अभी भी यहीं पे हूँ। लेकिन मेरे देखते देखते जो हम गैस के दाम या बिजली के दाम जो देते थे, उनमें ऐसी ज़बरदस्त तेज़ी आई है, इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है कि तकरीबन 3,500 पाउंड के आसपास वो कीमत ऊपर चली गई है। अब आप सोचिए कि जो शख्स एक अमाउंट देता था, उस पे 3,500 पाउंड का खर्चा और उसमें जुड़ जाता है। इसी तरह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बार बार कहा जाता है, मतलब ये कि रहने सहने की जो कीमत है वो ऊपर चली गई। मतलब ये कि जो डबल रोटी थी वो महंगी है, जो और दूसरी चीजें थी वो महंगी हैं, और ये महंगाई जो है 10 से 20-25% तक है। तो जाहिर सी बात है, अभी जब लिज ट्रस ने संबोधित किया सबको, कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम नेताओं को और बाकी तमाम अपने समर्थकों को, तो उन्होंने कहा कि वो एक बोल्ड प्लान लेकर आएंगी टैक्स कट करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो एनर्जी क्राइसिस का सामना करेंगी, यानी एनर्जी बिल को कम करने की कोशिश करेंगी। ये वो कैसे करेंगी तब जबकि जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत वैसी नहीं है जिसमें कि वो ये सब कर पाएं? तो वो क्या अगले चुनाव को देखते हुए ये लोक लुभावन इस तरह के फैसले इस वक्त करने की क्या कोशिश करेंगी, जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे? सुमेरा, आपने ठीक कहा कि उनके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि किसी तरह से जो विपक्षी लेबर पार्टी है उसकी जो मकबूलियत है उसको थोड़ा सा कम करना। उसके लिए उनको कुछ ऐसे इक़दामात, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो बहुत ही लोकप्रिय हो, लेकिन वो आसान नहीं है, इसलिए कि उसके लिए आपको सरकारी ख़जाने में बहुत सारा पैसा चाहिए, और सरकारी ख़जाना तकरीबन खाली हो चुका है। आपने पिछले दिनों एक खबर ये भी पढ़ी थी कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वो तकरीबन 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। अब भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया है, और ब्रिटेन जो है 6ठे स्थान पर चला गया है। तो ये सारे संकेत, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब ये कि लिज ट्रस अच्छी बातें कह रही थी पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, लेकिन सच बात यह है कि हर प्रेक्षक इस बात को मानता है कि उनके बस का नहीं है उन सारी चीजों को डिलीवर करना। बिल्कुल, मतलब ये है कि आगे जाके सर उनके सामने, लेकिन लिज ट्रस केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भी लिज ट्रस का चुना जाना कैसे देखा जाए, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मनीष झा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, लिज ट्रस उस वक्त में आ रही हैं जब ऑलरेडी एक वॉर चल रही है 6 महीने से, और एक वॉर कभी भी भड़क सकती है, और इन दोनों में ब्रिटेन का रोल बहुत अहम है, या कहें वेस्टर्न कंट्रीज का रोल बहुत अहम है। लिज ट्रस का अभी तक का जो करियर रहा है, यूक्रेन वॉर को देखते हुए बड़ी फायर ब्रांड रही हैं, बड़ी मुखर रही हैं। ऐसे में लिज ट्रस के सामने अब क्या चुनौतियां देखते हैं आप इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को देखकर? देखिए गौरव, दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि लिज ट्रस जब 7 साल की थी, स्कूल में थी, तो उन्होंने किरदार निभाया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर का, और उसमें उनकी बड़ी तारीफ हुई थी स्कूल में। और लगभग 40 साल के बाद कुदरत ने उन्हें वो मौका दिया है कि वो उसी गद्दी पर बैठें जिस गद्दी पर मार्गरेट थैचर बैठती थी। मार्गरेट थैचर, जिनको
ब्रिटेन की आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता था। देखिए, बतौर विदेश मंत्री लिज ट्रस का जो रोल था कि बोरिस जॉनसन के एक विदेश मंत्री के नाते उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ लामबंदी की, लेकिन फिर वही कहते हैं कि ब्रिटेन तो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। तो वैसी स्थिति में क्या लिज ट्रस अमेरिका से अलग स्वतंत्र विदेश नीति अपना पाएंगी? मुझे नहीं लगता है। परवेश भाई ने बहुत सही बताया आपको। एक अच्छी बात जरूर है इस नतीजे को देखकर जो हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि देखिए 81,000 और 60,000, तो जिस तरीके से 60,000 ऋषि सुनक को मिला है, ये अपने आप में पूरी दुनिया को एक संदेश है कि देखिए ब्रिटेन में भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है। लोग कहते हैं कि लंदन में अब सबसे ज़्यादा घर भारतीय मूल के लोगों ने खरीद कर रखा है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि लंदन में आप निकल जाएं उनके सड़कों पर तो आपको भारतीय एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा मिलती है। मनीष, क्या लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि ऋषि सुनक रेस में बने रहे, बहुत अहम उम्मीदवार भी थे। और परवेज साहब हमारे साथ हैं, मैं बहुत संक्षेप में उनसे जानना चाहूंगी परवेज साहब, लेकिन अभी भी क्या वो समय नहीं आया है कि कोई भारतीय मूल का या जो ब्रिटिश नहीं है वैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, या वो समय आ गया, उतनी परिपक्व हो गई है ब्रिटेन की सोसाइटी? मैं समझता हूँ वो समय आ गया है और भारतीय मूल का क्या, यहाँ पे जो काले मूल का है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए कि जब जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं उन पर उनकी नियुक्तियां होने लगी हैं। और अभी भी समझा जा रहा है, जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर समझा जा रहा है कि काले मूल के एक व्यक्ति शायद आगे चल के मंत्रिमंडल में भार संभालेंगे। तो वो डिबेट जो है वो अब इतनी रेलेवेंट, प्रासंगिक नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे कि बार बार मनीष जी भी कह रहे थे, 80,000 और 60,000 वोट कंजर्वेटिव पार्टी के, वो पार्टी जिसको रेसिस्ट समझा जाता था, जातिवादी समझा जाता था, उसने सबसे ज्यादा काले मूल के और एथनिक माइनॉरिटीज को लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। तो वो डिबेट किसी हद तक दब चुकी है। सच बात यह है कि यूं भी जरा से देख लीजिए कि जो ऋषि सुनक के शायद उतने अनुभवी नहीं थे। सन 2015 में एक उन्होंने पहली बार इलेक्शन जीता है और उसके बाद में एक छोटी सी उन्होंने पोजीशन संभाली और 2020 में आकर जाके उनको चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनाया गया, जो कि यानी वित्त मंत्री है होता है यहाँ पे। तो ये इतनी तेजी से मेटियोरिक राइज इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इतनी तेजी से ऊपर चढ़े हैं, ये कम है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन यहाँ 65 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एथनिक माइनॉरिटीज के, जो तकरीबन 10% है, उनकी टोटल पॉपुलेशन 14% के आसपास है, 4% कम रह गए हैं। तो अहम बात आप ये कह रहे हैं कि उस डिबेट से बहुत आगे बढ़ गई है ब्रिटेन की सोसाइटी, और वो इन मतों में भी दिखाई दे रहा है। जितनी बड़ी संख्या में मत मिले ऋषि सुनक को, भले ही वो उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन 60,000 से ज्यादा मत उन्हें मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।